अब जो है ना एक दूसरे को मारना भी शुरू हो गए हैं। बोले अफजल साहब हूँ, अहमद साहब हूँ, तो उनका क्लोजली हो रहा है रिश्तेदारों में या भाइयों में जो भी होगा मसला। तो सबसे पहले तो मैंने इन्वॉल्व लाजमी हो जाना है। कोई हम तो अपना काम में बैठ के आए हैं, हमने कहा चलो फिर हाथ चाल कर लो, साथ में मैं जा रहा हूँ, साथ में ये। और उधर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता चल के सवेरा रोती हुई आई मेरे पास। फिर मैंने बोला दवाई लेने जाना है, उसकी दवाई वगैरह ले आते हैं, उसके बाद जो है मज़ीद जो है तो शेयरिंग होते रहेंगे। लेकिन झूठ झूठ होता है सामने आ जाता है, सच सच होता है सामने आ जाता है। ठीक है, तो अपनी काम शाम ठीक है। फिर ना कहना चाचू हमारी तैयारी नहीं हुई। यार बहन भाइयों, अभी जो है ना हमने हमारी घर की तरफ वापसी तैयारी हो चुकी है जी। सारा काम कुछ उसलूबी से हो चुका है, तो हम गाड़ी में अभी बैठ रहे हैं, तो सिस्टर भी आई हुई है। इजाज़त हो गई जी माशाल्लाह। इंशाल्लाह। फिर शादी की तैयारियां शुरू करें हाँ जी ज़रूर। अल्लाह वाले से, हम भी आप भी साथ इंशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा मोहतरम, ओके हो गया, अल्लाह हाफ़िज़। दुआ करनी है खैर से पहुँच जाएँ। ठीक है, फिर शादी की खुशियाँ जो है ना शुरू करें इंशाल्लाह बिल्कुल। अच्छा जी फ़रूक भाई, कोई हमारे लायक हुक्म, ये चाय भी मैं साथ लेके फिर चक्कर लगेंगे इंशाल्लाह। फिर हाँ, आप नाराज़ नहीं होना, भी हमारे घर नहीं आए आप। नहीं, हम अब आपके घर आएंगे। अब वेरी गुड है, बात तो समझ गई है ये। हाल हुआ ये तेरे समझ गया। चलें जी, चलते हैं जी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। मुंशी जो है ना ये रास्ते में आ गया था, इसको पता नहीं किसने बताया है, ये ना आगे गाड़ी के आके रोक के खड़ गया। ठीक है जी, ये ऐसा बंदा है। ये बैग हाँ। मैं कहाँ बैठूं? तो देखिए घर आपकी बेगम के पास आप अपनी बेगम से जाएं, उसको मनाएं, मीना तरले करें, पैर पवें। ठीक है, फिर आपको इजाज़त मिल जाए तो फिर आ जा। सही है ना। तो डॉक्टर साहब इधर मौजूद हैं। और छोड़ो अब बात, सिर्फ आप ये बताओ कि तबीयत आपकी अब कैसी है? यार तबीयत ने मुझे बहुत बेकार बना दिया। वो बिल्कुल ना बहुत ही जो है ना वो हाँ पतले हो गए, माड़े हो गए हो। हाँ, माड़े हो यार गए हो। तबीयत की ऐसी है। मरल हल्ला बाकी आपको जो है ना बहुत बहुत मुबारक हो। मामी क्या हाल है? आपके भाई की जो है ना वो तारीख शादी की डेट फिक्स हो गई है। ठीक है काम बस वाल निकल दे आ वैसे हाँ, अल्लाह बस से आपको जाने अब निकलना है, बधेने उधर जो है ना चखाड़ मारना है। वो मैं स्कूटर लेके आऊंगा ना तो उधर के छोटे मोटे काम जो है करते रहेंगे इंशाल्लाह। स्कूटर से फिर ऐसे कोई देता नहीं है ना। सही बात है, अपनी सवारी भी नहीं है वैसे काम आएगी ना। ओके फिर हम चलते हैं। ठीक है मुंशी, अपने बंदे चलो अपने बंदन वे। चले जी, ओके। अच्छा डॉक्टर साहब ओके हो गया जी। मुंशी मामू ओके इंशाल्लाह। फिर कहा कि पानी वगैरह हो जाता है इधर, नहीं कुछ भी नहीं, पानी पी लिया, सब कुछ फाइनल हो चुका है। कोई टाइम बहुत ओवर है, रात का टाइम है। जाल के साथ सो जाओ हमारे। उधर पिला रहे आपको, उधर पिला रहे वैसा को। हाँ उधर पिला हाँ, उधर आके पिला देना, सही है। तो सब पिले तू सब भी ले तो कहना कहना कहना, हम ना का पिलावांगे। हाँ ना ना ना, चले अल्लाह पाक आपका सफर आसान करे। हाँ, आमीन अचानक से आमीन। जो आपने सरप्राइज दिया ना, हाँ जी, बहुत बड़ा सरप्राइज। कैसा लगा सरप्राइज सर? बहुत बड़ा। मैं तो बड़ा। सो रहा था, मुझे पता भी नहीं था। हाँ, आपको पता अचानक ही चला होगा। हाँ, जब मैंने बोला कि बाहर खड़ा हो आ जाओ, जब मैंने आपका फोन देखा ना, मैंने ओह क्या हो गया। चले मामू ओके इस टाइम अभी जा रहे हैं। चले फिर ओके, बैठे, अल्लाह हाफ़िज़ हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, घर में बच्चे बड़े सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक का करम है और आप लोगों की दुआएं हैं। बस मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं हो रही है, कुछ की परेशानी है, तो उनके लिए आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं करनी है कि सवेरा जो है ना जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए। तो अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ जिसकी औलाद नहीं है अल्लाह पाक उसे नेक साले औलाद दे, जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे, आमीन सुम्मा आमीन। इस नेक दुआ के साथ मेरा व्लॉग शुरू हो चुका है और आपने रहना है हमारे साथ। तो आटा जो है ना मैंने गूंद लिया है, अभी जो है ना बना रही हूँ अंडे, क्योंकि आपको पता है कल गए थे हम उधर मौजम अली की शादी की तारीख पक्की करने के लिए, तो रात पहुंचे हैं लेट।
तो इसलिए खाना वाना तो इधर नहीं बनाया था। बाकी बच्चे थे उधर अपनी खाला के यहाँ, उधर खाना खा के सो गए थे। तो अभी जो है ना स्कूल का टाइम होने वाला है, तो बच्चों ने खाना है, सुबह का करना है नाश्ता। तो इसलिए आज बना रहे हैं सुबह सुबह के टाइम अंडे। तो बाहर जो है ना गलियों में हमसायों ने बूफर चलाया हुआ है, हमारे लिए बहुत मुश्किल बन रही है व्लॉग बनाना भी। इसलिए मैं तेज तेज बोल रही हूँ कि मेरी आवाज ज्यादा आए। और वो मुझे लगता है ये चाचू बहुत ही हाँ, क्योंकि बूफर की आवाज जो है वो कोई गाने का सॉन्ग हो या कोई नात हो या कोई चीज दूर दूर से भी चल रही हो ना, तो इधर में हमारे मोबाइल में हो जाएगी कवर, इधर आवाजें आ जाएंगी, तो हमारी वीडियो जो है ना वो उड़ जाएगी, कॉपीराइट आ जाएगा, यानी कि हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो ये हमारे लिए मुश्किल बनी हुई है, इसलिए मैं जोर जोर से बोल रही हूँगी। तो आप लोग माइंड नहीं करना, मैं इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि मेरी आवाज़ आए और दूर की बाहर की आवाज़ वो ना पहुँचे। तो अभी जो मिसाले वगैरह काट के अंडे बनाती हूँ, फिर रोटी बनाएंगे। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपसे भी शेयर करते रहेंगे। माशाल्लाह जी मिसाले जो है ना वो मैंने कट कर दिया है, प्याज और सब्ज मिर्च। और ये बर्तन भी ले आई हूँ अंडे तोड़ने के लिए, अंडे तोड़ती हूँ। इधर जो है ना पतीला भी ऊपर रख दिया, घी भी डाल लिया है और नीचे सिलेंडर भी जला दिया है। तो सालन बनना हो गया हमारा स्टार्ट। आपने रहना है हमारे साथ। और अभी नींद से आमना जन उठ के आ रही है। आमना बेटा जल्दी जल्दी आप ना हाथ मुँह धो लो और वर्दी पहनो, अपने स्कूल की तैयारी करो, ठीक है? टाइम थोड़ा रह गया है, सब लोग जो है ना तैयारी उन्होंने कर ली है। ज़ैनब भी तैयार है और मेहरान भी तैयार है। ओके जी, मैं ये अंडे तोड़ लूँ, बाद में मिलते हैं। तो अंडे जो है ना हमारे बनने वाले हैं, बस थोड़ी सी देर है। ये बन जाएंगे। इधर साथ साथ ना मैं पेड़े बना रही हूँ रोटी बनाने के लिए। ये पतीला जो उतारू ना नीचे, ऊपर से तवा रख के रोटी भी बना लूँ। प्यारे बहन भाइयों, गाड़ी जो है ना ये खड़ी है, असलम भाई गए थे मेरे ख्याल में शहर खानपुर। तो गाड़ी को ये खड़ी है, बताने का मकसद ये है कि सवेरा का जो है ना बुखार काफ़ी हद तक तबीयत जो है ना ख़राब है। तो उसके ना जाके टेस्ट वगैरह करवाने हैं बुखार के, कौन सा बुखार है, उसके बाद जो है ना डॉक्टर से चेक करवा के दवाई वगैरह जो है ना, दवाई पहले करते रहे हैं, होती रही है, लेकिन ठीक से आराम नहीं आया। टेस्ट वगैरह जो है ना वो लाजमी कराने हैं, बुखार टेस्ट करवाना है कौन सा बुखार है। उसके बाद असलम भाई गए थे खानपुर, जब वापस आए हैं तो मैंने कहा कि गाड़ी जो है ना बाहर ही खड़ी कर दें, दवाई लेने जानी है। तो अभी जो है दवाई लेने जाना है, उसकी दवाई वगैरह ले आते हैं। उसके बाद जो है मज़ीद जो है तो शेयरिंग जो है आपके साथ करते रहेंगे। सबसे पहले जो है ना ये काम है ना लाजमी करना है, क्योंकि ये काम पहले है, बाकी काम बाद में है। तो ये करते हैं जी इंशाअल्लाह ताला। हमारे साथ रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करें, एंजॉय ज़रूर करना है जी, क्योंकि नंबरदार की शादी जो है ना वो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई है। और हमने सारा को स्टार्ट कर देना है अब, क्योंकि डेट फिक्स करने का प्रॉब्लम था ना, देर हो रही थी। तो कल रात हम जैसे गए थे, अब वीडियो में देख रहे हैं, रात को फिर निकले हैं बाहर जा रहे हैं। और उसके बाद जो है अभी क्या कहते हैं वो बच्ची की दवाई वगैरह लेते हैं। दवाई लेने के बाद जो है मज़ीद फंक्शन जो है ना जारी रहेंगे। और बात कमेंट वगैरह आते रहते हैं कि नंबरदार की कितनी दफ़ा शादी होगी, ड्रामेबाज हो, तो ये नेगेटिविटी आती रहती है, इस पर मैं गौर नहीं करता होता, आपको पता है। तो उसकी शादी बिल्कुल नहीं हुई थी, क्योंकि उस टाइम कोई मजबूरी हमारी आ गई थी, तो हमने
उसका निकाह जो है ना वो पढ़ा दिया था। उसके बाद जो है ना निकाह वगैरह हो गया था। उसके बाद उनके वालिदैन ने कहा था कि शादी बाद में देखेंगे। तो अब शादी का जो है टाइम हो चुका है। तो अब जो है ना मुकम्मल शादी जो है ना वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है जी। लोग समझते नहीं है, जानबूझ के करते हैं भाई, जानबूझ के इस तरह के कमेंट करें और अगला बंदा ना परेशान और कोई आके उसके कमेंट पढ़ें तो जवाब देना हो, तो जितना कमेंट पढ़ते रहेंगे ये झूठे करार होते रहेंगे। लेकिन झूठ होता है सामने आ जाता है, सच सच होता है सामने आ जाता है। ठीक है जी। तो ये चीज़ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। तो चलते हैं जी दवाई लेने के लिए। हाजरा क्या हाल है? भैया की शादी हो रही है, फिर क्या पहनोगी, क्या शॉपिंग वापिंग करोगी? हाँ जी। वाह जी वाह। शादी में रह गए थोड़े दिन, शॉपिंग शुरू कर दो अपनी काम शाम। ठीक है। फिर ना कहना चाचू हमारी तैयारी नहीं हुई, आप जल्दी शादी कर दी भैया की, हैं? ठीक है। हाँ। देखो मुन्ना मुन्ना आया हुआ है, इसको पहचानो तो कमेंट कर देना। इस बच्चे को पहचान लेना तो कमेंट कर देना। इधर देखो मिठू, मिठू इधर देखो। हाँ ये देखें जी, इसको पहचाने। आपकी पहचान का पता चल जाएगा। कमेंट करके बताओ कौन है। सही बात है। बताएंगे ना, पता चलेगा इनकी जहानत का। वीडियो में देखा जो बच्चा होता हाँ जी। है ना वो समझ आ जाती है ये बच्चा बच्चा आया है, किधर आया किसका हुआ है, कौन है। हाँ कहाँ से आया है। तो यहाँ पे ज़ैनब जो है ना वो भी आई हुई है। स्कूल गए थे। हाँ जी। चलें जी, अपना बताएं तबीयत के बारे में, क्या कंडीशन है, क्या पोजीशन है, क्या हुआ था, थोड़ा थोड़ा हवाला दें, फिर अभी चलें दवाई लेने। जी मैं ना बात कर रहे हैं अपनी बेटी सवेरा की। हाँ जो जी। कल हम गए थे अलीपुर में, तो उस वक्त इसकी दवाई वगैरह करके हम इसको बिठा दिया था खाला के पास। हम उधर चले गए। उधर से जो वो शादी वाली बातचीत करनी थी, डेट फिक्स करनी थी, वो डेट फिक्स करके हम इधर पहुँचे हैं रात तकरीबन 12:30 बजे। 12:30 बजे हम अपने घर पहुँचे तो इधर बच्चे नहीं थे। जैसे जैनब होगी, मेहरान हो गया, सवेरा होगी, वो उधर खाला के यहाँ खाना भी खाया था उन्होंने और उधर सो गए थे। हम सो गए अपने घर में। मैंने कहा अभी चलो उसको, फिर साहिबा भी आ गई, असलम आ गया। उन्होंने कहा बोला कि बच्चे सो रहे हैं, उसको जगाना है कि सोने दें। मैंने कहा उधर सोने दो, सुबह इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो हम भी इधर अपने घर सो गए। सुबह जब मैं उठी ना 6 बजे, तो फिर मैं भी ऐसे उठ के बाहर गई किचन की तरफ और उधर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता चल के सवेरा रोती हुई आई मेरे पास। फिर मैंने बोला, उसकी हालत जब देखी ना, ऐसे कलर उसका था पीला जर्द और उल्टी का शिकायत हो रही थी। उल्टी आती थी लेकिन आई कुछ नहीं है। उसका जो है ना ये है कि वो खाती पीती कुछ नहीं है। इतना बुखार से वो गर्म थी ना बहुत ज़्यादा। और उसका दुपट्टा उन्होंने नहीं पहना हुआ था। मैंने बोला क्या है, क्यों परेशान हो? मैंने गले लगाया, मैंने पूछा। फिर कहने लगी मम्मा ये हाथ जो है ना ये दर्द कर रहे हैं, मुझसे जो है ना दुपट्टा नहीं पहना जाता, तो मैं ना बहुत मेरे हाथ दुखते हैं। फिर मैंने इसका दुपट्टा ओढ़ा और उधर से लेकर आ गई अंदर कमरे में, इधर लिटाया। फिर ऐसे मैंने कहा चलो मैं दबा दूँ, हल्का हल्का सा घुटाई कर दो। फिर थोड़ा सा हल्का सा मैंने हाथ लगाया, फिर रोने लगी। नहीं मम्मा ये दुखते हैं, तकलीफ़ होती है, नहीं करो। फिर मैंने थर्मामीटर उठाया, बुखार चेक किया तो इसका बुखार 102 पे बुखार था। तेज़ था बुखार? हाँ बहुत ज़्यादा था। हो सकता है मैं भूल भी जाऊँ। मैं जब उसकी हालत देखी ना, मुझे थर्मामीटर का पता नहीं है कि कितना पॉइंट पे था। फिर मैंने इसकी दवाई उठाई, इसको शरबत वगैरह पिला के फिर इसके ऊपर कंबल ओढ़ के इसको सुला दिया। अच्छा, मैं जो तफसील पूछ रहा हूँ मैं किधर था? आप शायद रात जिधर होते हो आप ऊपर थे ना, हम तो नीचे थे, आप ऊपर वाले कमरे में होते हैं। तो बंदा ऊपर भी बता सकता तो है इसलिए ना वो आपको पता है कि मेरे टांग का मसला, सीढ़ी के ऊपर मैं आ नहीं सकती, बच्चे घर में नहीं थे। फिर मैंने इसको दवाई वगैरह दी ना, कंबल इसका ओढ़ के मैंने सुला दिया। मैं पंखा भी बंद कर दिया। मैंने कहा आप इधर सुकून से सो जाएं, फिर मुझे बताना। फिर 1 मिनट 2 मिनट बाद मैं इधर आती रही। ऊपर से बच्चों ने स्कूल जाना था, लेट हो रही थी। आपको पता है कल सालन भी हमारे घर नहीं बना था। फिर मौजम अली को जगाया, मैंने कहा दूध और अंडे ले आओ, वो लेकर आया। फिर मैं उधर गई साहिबा के घर, मेहरान और जैनब को जगाया तो उधर से कुछ मिसाला वगैरह ले आई। मैं जल्दी से आटा गूंदा बच्चों के लिए, वो सालन बनाया अंडे का।
और रोटी बनाई। और वो ज़ैनब मेहरान आ गए थे, उनको बार बार कहती थी कि मैं इधर किचन में बैठी हूँ, आप अपनी आप ही से पूछो, कोई तकलीफ़ हो या ठंड लग रही हो या सो रही है जाग रही है, वो एक एक मिनट के बाद मुझे ख़बर दो। वो तैयारी करने लग गया और बार बार आते थे, इससे पूछते थे। तो वो चलो हो गया। फिर बच्चों को मैंने रेडी करके उनको भेजा स्कूल। फिर मैं खुद आ गई। फिर मैंने पूछा, कुछ बुखार जो है ना वो डाउन हो गया था, हाथ पैर। मैंने कहा अभी दुखते हैं? कहती है हल्के हल्के दुखते हैं, तो थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, जैसे मैं अपना कपड़ा दुपट्टा सेट कर सकती हूँ। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर मैंने खाना बनाया। मैंने कहा आपको रोटी नहीं चाहिए, आपने नहीं खाना, बेटा नहीं शोर करो। तो फिर दूसरी बार मैंने कुछ ना कुछ लगे रहेंगे काम को। मौज़म अली को दूसरी बार भेजा। मैंने कहा है सवेरा से पूछा, जो चीज़ खाने का दिल करे आप बता दे, डबल रोटी, ब्रेड, बिस्किट या कोई नॉर्मल ग़िज़ा, सेवइयाँ या कोई चावलों का। चलो हो गया बस। अब वो मैंने थोड़ा बहुत बनाया था, है। तो अभी जो है ना जाना है। चीज़ें मैंने मंगवाई है, बनाया है। देखें इतना बस एक चम्मच लेकर आई थी। वो दो तबीयत नहीं सही है बना। ना, नहीं खा सकती ना, तो मुँह अभी कौड़ा होता है, यही ज़ायका कल ख़राब जो होता है ना है। हाल मेरा ये एंड हो गया हाँ है। मैंने हाल कर लिया। अब उसको लेके जाना है, टेस्ट वगैरह कराना है, दवाई शवाई लेनी है, उसके बाद जो तसल्ली करके बाद में आना है। तो गाड़ी भी मैंने बाहर खड़ी करवा दी असलम खान की। जी। तो उनसे जाके कहते हैं कि गाड़ी खड़वाने का क्या मकसद था, तो निकालें गाड़ी से वगैरह के टेस्ट वगैरह कराने, दवाई लेके आते हैं। सही है, चलो उनसे पता नहीं वो क्या कोई व्लॉग वगैरह बना रहा है, उधर पता करना पड़ेगा, कोई बिज़ी है ईजी है क्या है, उससे भी पता करना पड़ेगा ना पूरा। तो साहिबा जो है ऊपर गंदम वगैरह जो है ना वो हवा दे रही है गंदम को। धूप लगवाई है 2-3-4 दिन से, अब जो है ना हवा लगवा के पैक कर रही है बोरों में। तो फिर उनसे बातचीत करते हैं, देखते हैं। फिर तो हाँ, तो फिर पहले बच्चे की तबीयत, हाँ टेस्ट वगैरह कर तबीयत, दवाई शवाई लेने के बाद में बात काम करना है। ओके हो गया जी। तमाम बहन भाई बहुत शुक्रिया साथ देने का। इधर से आवाज़ें आ रही हैं। आवाज़ है ये सुबह की तंग कर रहे हैं, हमारा व्लॉग भी नहीं। आवाज़ जो है ना इतनी ज़्यादा नहीं है, तो बंदा चोखा हालात है तो वो दब जाती है। लेकिन ये ट्रैक्टर चल रहे हैं। हाँ इधर से वो ज़मीन जो तैयार कर रहे हैं वो है। तो अच्छा, किसकी दवाई लेने जाना है? सवेरा की तबीयत वो ठीक देखो सोई पड़ी है बच्ची, इसके टेस्ट करवाने हैं। टेस्ट कराने के बाद पता चलेगा। साथ कौन जाएगा? हम तो अपना काम निपट के आए हैं, हमने कहा चलो फिर लोग साथ में मैं जा रहा हूँ, साथ में ये जा रही है। व्लॉग बना रहे हो। गाड़ी पे कौन जाएगा साथ? गाड़ी वाला तो कोई नहीं, बाइक पे ये जा नहीं सकती, ये मजबूरी है, इसलिए आप व्लॉग बना लो फिर सुकून। ईदी हो जाए नहीं, ईदी हो जाए। नहीं आप समझे नहीं हैं, जो बाहर के काम है वो सारे हम करके आ चुके हैं। जैसे हम इधर जा रहे थे, जाएंगे। फिर चले जाते हैं। पता नहीं था ना मुझे, इधर जाना है चौक पे जाना, खान पर जाना है, इधर चौक पे जाना है। किस टाइम जाना है? जब आप बोलेंगे हम ये नाश्ता कर रहे हैं। अच्छा चाय बना रही है, चाय पी के फिर चलते हैं। फिर जितना जल्दी वापस आ जाएं, फिर मैंने बहुत सारे काम करे। ठीक है। ओके। प्यारे बहन भाइयों, असल जो मामलात है ना, मामलात की संगीनी है, उसको भी समझना पड़ता है। ये जो छोटे मोटे या बहुत बड़े ये झगड़े जो होते हैं उनको सॉल्व करना होता है। और सॉल्व करने के लिए क्या कहते हैं कि जो एक बड़ा होता है ना, बड़ा होता है वो सॉल्व करने में जो है ना कोशिश करता है, क्योंकि उसको हुक्म होता है कि कोई चीज़ें आपके अंडर जो हो रही हैं, आपके नीचे हैं, छोटे हैं, जिस तरह भी मामलात है आपने उनको सेट करना होता है, जिस तरह भी करें, क्योंकि अल्लाह का काम है, क्योंकि आप पे जिम्मेदारी आती है। तो इसमें ये चीज़ है कि अबू जान हो गए हैं ज़ैद और उमर। तो आजकल की जो औलाद है ना, वो आप जानते हैं कि फास्ट हो गई है एकदम से, ऐसे समझे कि बदतमीज़ हो गई है, ठीक है। तो अबू जान को जो है ना बाहर चीज़ों का हम ज़्यादा पता नहीं चलना देते। अभी ये जो चीज़ पता चली ना, तो वो मेरे पास पहले आ गए थे, क्योंकि ये बड़ा है, इसको मैं बोलूँगा ये चीज़ जो है ना इसका हल निकालो। तो वो मैंने हल निकाला था। अब जो है ना उसकी ये है कि अबू जान के बाद फिर ये हमारी पत्ती जो है ना, हमारी रीत रिवाज जो पगड़ी जो होती है ना, अल्लाह पाक उनकी लंबी उम्र करे, जब उनके जाने के बाद जो है ना पगड़ी सर पे आनी है। तो जब ये सर पे आनी है तो अभी से ही मैंने अपना काम शुरू कर देना है ना।
तो अब्बू जान के बाद पूछेंगे कि उनका बड़ा बेटा मुखलिस जो है वो फिर क्या काम करता है, उसकी आप क्या जिम्मेदारी है। तो मेरी यही जिम्मेदारी है कि जो भी मामला तो उनको कंट्रोल किया जाए, जो भी गलत हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाए, जो भी गलती पर है उसको कंट्रोल किया जाए, जो मतलब कि झगड़ा है फसाद है जो भी हो रहा है उसको हैंडल किया जाए। तो ये करना बनता है ना, बिल्कुल आप बताएं बनता है? सब बहन भाई भी कहेंगे बनता है। बनता है। तो अब जो है ना लड़ाई जो है वो इतनी हद तक पहुंच चुकी है, इसी नहज पे पहुंच चुकी है कि अब जो है ना एक दूसरे को मारना भी शुरू हो गए हैं। मौलवी अफजल साहब हों, अहमद साहब हों, तो उनका क्लोजली रिश्ता क्लोजली ये है कि तो अफजल भाई जो है ना वो मेरी खाला जो है ना खाला का बेटा है, सगी नहीं, दूसरी कज़न वाली जो खाला है, तो उसका भी रिश्ता बनता है अम्मी के साथ। तो अम्मी की जो इनकी वालदा थी, अब मौलवी साहब की वो नहीं है दुनिया में, अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। तो वो जो है ना बहुत ही अच्छी थी, हमारी अम्मी की कज़न थी, समझें गुलेर थी, मामूजात थी बहन। तो अब जो है ना ये मामला है कि अब उसे भी देखना पड़ता है, उसे भी देखना पड़ता है, रिश्तेदारी है ना। पहले तो रिश्ता जो भी था, अब रिश्तेदारी ये है अहमद और उसकी ससुर और दामाद वाला मामला है। फिर वो आपस में अब लड़ रहे हैं। मौली जो है अपनी औलाद की जो है ना वजह से मज़ीद कुछ नहीं कर सकता। तो ये भी है जो हम इनको समझा समझो चीज़ें कर सकते हैं जो हमारे है बस में है। बाकी जो है वो इस बात को समझें ना समझें वो उनका माइंड है, उनकी सोच है। तो मैं तो यही कोशिश करूँगा कि जो कुछ भी हमारे इधर हो रहा है रिश्तेदारों में या भाइयों में जो भी होगा मसला, तो सबसे पहले तो मैंने इन्वॉल्व लाजमी हो जाना है, कोई बोले या ना बोले, क्योंकि बड़े होने की हैसियत से। तो ये चीज़ें जो है ना इंशाल्लाह ताला दुआ करें, इनको कंट्रोल करने की मैं काफ़ी हद तक कोशिश कर रहा हूँ। मज़ीद भी कोशिश जारी रहेगी, मरते दम तक जारी रहेगी, क्योंकि गलत बात गलत होती है, उसको सुलझाया जाए। तो ऊपर से हमारे बेटे की शादी भी आ रही है। तो आपको पता है कल रात के हम इस वीडियो में आप क्लिप ले चुके हैं, कल रात को रवाना हुए थे। तो उसके बाद आज फिर मज़ीद जो तनाज़ा में झगड़ा वगैरह जो ना वो बढ़ गया है। तो इतना तक आ गए हैं कि एक दूसरे को मार भी रहे हैं और एक दूसरे को मतलब कि तीसरी शादी की भी बात हो गई है, तलाक़ की बातें हो रही हैं, बहुत सारा जो ना मामला बिगड़ा हुआ है। आप अपने बेटे की शादी की तैयारियाँ करें या इनके मसले हल करें, इसको सॉल्व करते रहें। तो ये दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी, शादी को मेंटेन करना पड़ेगा, मैनेजमेंट इधर भी मैनेजमेंट सारी करनी पड़ेगी, तो परेशानी बनती है। ऊपर से हमारी बच्ची की तबीयत ख़राब है, उसकी दवाई वगैरह लेनी है, पहले वो काम करते हैं, बाद में देखते हैं क्या करना है इनका। तो वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे, इनको समझाएंगे, दोनों को समझाएंगे, तमाम औरतों को समझाएंगे, इन दोनों को समझाएंगे, सबको जो है ना इकट्ठे करके उसको भी मत देंगे, उसको भी मत देंगे। कुछ आप नरम लहजा करें, कुछ आप नरम हो जाएं, ठीक है, तो ऐसे बात ना बढ़ाएं, इसको कम करें, क्योंकि हमारे आगे खुशी आने वाली है ज़बरदस्त। तो खुशी जो है ना वो इंजॉय करने देना, कि उस खुशी को मायूसी में तब्दील ना करें। तो यही रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को ना दफा करें, तो मामला को सुलझाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह ताला जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक और जिंदाबाद, सब भाई जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।